हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 15 जो कि एक कविता है और कविता का नाम है भारत, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता हमारे देश, हमारे प्यारे देश भारत के बारे में है और इसमें भारत का गुणगान किया गया है और भारत के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। तो बच्चों, ये है प्यारी सी कविता जो लिखी गई है सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। चलिए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। तो यहाँ बोला गया है, भारत तू है हमको प्यारा। भारत तू हमें बहुत प्यारा है। अपने देश को कवि ने बोला है कि हम, मेरा देश भारत तू मुझे बहुत प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा, और दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबसे सबसे अच्छा तू है। ठीक है, तो कवि ने दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से अपने देश को सबसे न्यारा, न्यारा मतलब भी अच्छा, ठीक है, बोला है कि दुनिया में जितने देश हैं उन सभी देशों से सबसे अच्छा तू है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। अब जो भारत देश है उसके उत्तर दिशा में, आपने अगर भारत का नक्शा देखा है तो उसके उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत। और वो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश भारत का मुकुट है। वो क्यों? क्योंकि मुकुट हम कहाँ पर पहनते हैं, सिर पर। और भारत का जो उत्तर दिशा है, उत्तर की तरफ की दिशा है, वो ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पर हिमालय पर्वत है और ऐसा लगता है वो हिमालय पर्वत हमारे देश भारत का मुकुट है। ये आप एक चित्र की सहायता से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बच्चों देखो, ये है हमारे देश भारत का मानचित्र, ठीक है, मैप। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर डार्क ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा हिमालय पर्वत है। और ये उत्तर दिशा है, उत्तर मतलब नॉर्थ, और नीचे की साइड को हम बोलते हैं साउथ। तो भारत के जो नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, पूरा हिमालय पर्वत यहाँ से पूरा फैला हुआ है। तो ऐसा लगता है ये हमारे देश भारत का मुकुट है। ठीक है, आगे है, धोता तेरे चरण समंदर। अब चरण किसको बोलते हैं, पैरों को। और भारत की नीचे का हिस्सा जिसको हम साउथ का साइड बोलते हैं, दक्षिण दिशा में, तो ये क्या लगते हैं, भारत के पैरों की तरह इसको बोला गया है। और इसको कौन धो रहा है, समंदर। जो नीला नीला पूरा आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वो क्या है, समंदर है। तो ऐसा लगता है भारत के जो चरण हैं, पैर हैं, उसको समंदर धो रहा है। ठीक है, गंगा यमुना की है धारा। अब यहाँ पर हमारे देश भारत में बहुत पवित्र नदियाँ भी हैं। उनमें से कुछ नदियों के नाम इसमें दिए हैं, जैसे गंगा और यमुना। ठीक है, तो गंगा और यमुना की है धारा। धारा मतलब वो नदी निकलती हैं, गंगा और यमुना नदी निकलती हैं जो कि बहुत पवित्र हैं और वो पूरे संसार को पवित्र बनाती हैं, पूरे जग को पवित्र बनाती हैं। अन्न फूल फल जल है प्यारे। और हमारे इस प्यारे से भारत देश में और क्या क्या है, अन्न मतलब अनाज, ठीक है, अनाज उगता है, खाने पीने की चीज़ें उगती हैं, फूल उगते हैं, फल उगते हैं, जल भी है पीने के लिए। ठीक है, और हमें हमारे देश भारत से सब कुछ मिलता है। तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। रत्न होते हैं जो कीमती पत्थर होते हैं, उनके टुकड़े। तो हमारे देश भारत में बहुत तरह के रत्न भी मिलते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, ठीक है, मूंगा, ये बहुत सारे रत्न होते हैं, तो वो भी हमारे देश में मिलते हैं।
राम कृष्ण से अंतर्यामी तेरे सभी पुत्र हैं नामी। और हमारे देश भारत में राम कृष्ण की तरह लोग पैदा हुए हैं, राम कृष्ण की तरह अच्छे लोग हैं जो अंतर्यामी हैं। ठीक है, अंतर्यामी मतलब जो सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता रहता है, बहुत अच्छे इंसान, अच्छी भावनाओं वाले इंसान हैं। ठीक है, राम कृष्ण से अंतर्यामी, जो राम और कृष्ण थे उनको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो राम कृष्ण से अंतर्यामी हमारे देश में पैदा हुए हैं। तेरी सभी पुत्र हैं नामी। और यहाँ पर भारत में जो भी लोग हैं, जो भारत माता के पुत्र हैं, वो बहुत नामी हैं, नाम वाले हैं, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, हम सदैव तेरा गुण गाएं, हम हमेशा तेरा गुणगान करेंगे, तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गुणगान करना मतलब तारीफ़ करना। हम हमेशा अपने भारत देश का गुणगान करेंगे, उसके गुण गाएंगे। सब विधि तेरा सुयस बढ़ाएं। ठीक है, और सब विधि से मतलब हर तरीके से तेरा जो सुयस है, यश है, उसको हम बढ़ाएंगे। यश मतलब कीर्ति, दुनिया में जो भी हमारी भारत देश की तारीफ़ होती है, उस तारीफ़ को बढ़ाने के लिए हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। हम वो हर काम करेंगे, हर अच्छा काम करेंगे जिससे हमारे प्यारे भारत देश की तारीफ़ पूरी दुनिया में हो और उसका नाम हो। तो ये है हमारी प्यारी सी कविता जिसका नाम है भारत। चलिए अब हैं कुछ प्रश्न, अब हम उनका उत्तर देंगे। ये हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने देश भारत के बारे में जो भी जानते हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे देश का नाम भारत है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है और मेरा देश भारत बहुत महान है। इस तरह से आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। मेरे देश का नाम भारत है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मेरा देश महान है। और भी बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो। मेरे देश भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, मेरे देश भारत का झंडा तिरंगा है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो बच्चों हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारी पर्वत हैं, उनके नाम हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरह से आप नदियों और यहाँ पर्वतों के नाम लिखेंगे, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सतलुज आदि मेरे देश की नदियाँ हैं। हिमालय, कंचनजंगा, नंदा देवी, अरावली, नीलगिरी आदि मेरे देश के पर्वत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, राम और कृष्ण को हम ईश्वर रूप में पूजते हैं, हम उनकी ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह उत्तर लिखेंगे, हम राम और कृष्ण को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। पूजते हैं मतलब पूजा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत हमें क्यों प्यारा है। भारत देश हमें क्यों प्यारा है, क्योंकि वह हमारा देश है। तो यही आप उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों आप इस तरह अपना उत्तर लिख सकते हैं, भारत हमें प्यारा है क्योंकि यह हमारा देश है। अगला प्रश्न है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। ठीक है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। तो उत्तर है, हिमालय को सुंदर मुकुट इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह मुकुट को सिर पर पहना जाता है, उसी प्रकार हिमालय भी भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित है और यह भारत के सिर पर मुकुट की तरह लगता है। आपको मैप में दिखाया था क्यों हिमालय को मुकुट बोला गया है हमारे देश का, है ना, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है और ऐसा लगता है भारत के सिर पर ये मुकुट है, इसीलिए इसको इस तरह से कहा गया है। अगला प्रश्न है, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। यश मतलब उसकी प्रशंसा, तारीफ हो, हमारे देश भारत की तारीफ हो, ऐसा क्या करेंगे कि जिससे उसका यश चारों तरफ फैले। तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, हम ईमानदारी से अच्छे अच्छे काम करके अपने देश का यश बढ़ाएंगे। ठीक है,
मतलब हमें जो भी काम मिला है, हमारा जो भी काम है, जैसे आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको अच्छी तरह ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और जिसका जो भी काम है वो अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो हमारे देश का यश बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे न्यारे हैं, न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने अपने गांव के बारे में या फिर जहाँ आप रहते हो नगर में उसके बारे में लिखना है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, मेरा गांव बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, मेरे गांव के पास नदी भी है, यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने हिसाब से अपने गांव या नगर के बारे में लिखेंगे। आगे है कविता से, कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हैं और कुछ आपने पूरी करनी है कविता को देखकर। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, आगे ये आएगा और इसी तरीके से आपने पूरी पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। तो बच्चों इस तरह से आप कविता को पूरा करेंगे। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर, गंगा यमुना की हैं धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। आगे है शब्दों का खेल, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। समान ध्वनि मतलब जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, प्यारा और न्यारा, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो बाकी जो शब्द हैं सुंदर, न्यारे, बढ़ाएं, धारा, अंतर्यामी, इनसे जो मिलते जुलते समान ध्वनि वाले शब्द इस कविता में आए हैं वो आपने यहाँ पर इनके सामने छांट कर लिखने हैं, जैसे सुंदर, समंदर। ठीक है, तो आप इनको पूरा करेंगे। यहाँ पर आपके लिए शब्द लिख दिए हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे, सुंदर, समुंदर, न्यारे, प्यारे, बढ़ाएं, गाएं, धारा, सारा, अंतर्यामी, नामी। और इन शब्दों को क्या बोला जाता है? तुक वाले शब्द, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये 4 शब्द दिए हैं, महान, मान, फूल, अभिमान। इन शब्दों से इन 4 जो खाली जगह यहाँ पर शब्दों को भरना है, इस कविता को पूरा करना है। जैसे देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे। धूल से मिलता जुलता शब्द क्या है यहाँ पर समान ध्वनि वाला? फूल, बिल्कुल सही। तो यहाँ समान ध्वनि वाले शब्दों को अपने सामने लिखना है। आगे है, अपने देश का है विशेष अभिमान। ठीक है, अभिमान, मिलकर इसका रखें मान। हमें अपने देश का मान रखना है। ठीक है, जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। इस तरीके से आपने इन शब्दों को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। खेल खेल में खोजें, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। तो कविता में कौन कौन से शब्द आए हैं वो आपने यहाँ पर ढूंढने हैं और फिर यहाँ पर जो खाली जगह दी है उस पर लिखना है। सबसे पहले दिखा यहाँ पर भारत है ना, तो भारत ढूंढा और यहाँ पर भारत लिखा हुआ है। तो बाकी देखिए ये क्या है, सुंदर, सुंदर शब्द आया है कविता में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुंदर। ठीक है, इस तरीके से आप पहले सारे शब्दों को छांट लीजिए, गोला लगा लीजिए, घेरा लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ खाली जगह में उनको लिखिए। तो यहाँ पर इन शब्दों पर गोला लगा दिया है, इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर सुंदर। ठीक है, उसके बाद जवाहर, जवाहर, जवाहर। अगला है मुकुट,
मुकुट, फिर फूल फल, फूल फल, आगे है सारा धारा, सारा धारा, और गंगा, गंगा। गंगा दो तरीके से बना सकते हैं, एक ही बना हुआ है और आप यहाँ से भी इस तरीके से गंगा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको पूरा करेंगे। अगला है समझिए और लिखिए। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, अर्थ होते हैं। जैसे फल, फल का अर्थ है एक तो फ्रूट, फल जो हम खाते हैं, और दूसरा परिणाम, रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं। परीक्षा का फल आ गया है, परीक्षा का फल मिल गया है, ठीक है, परिणाम। तो ऐसे ही जो ऊपर शब्द दिए गए हैं तो उनमें से आपको छांट के लिखना है कि कौन कौन से अर्थ हैं इन शब्दों के। जैसे यहाँ पर दिया है जग। जग मतलब क्या होता है? एक तो जागना और एक संसार, दोनों को जग बोला जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे संसार, संसार को भी हम जग बोलते हैं। और जग जाना तो जागना, जागना, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पर आप लिखेंगे। अगला है जल। जल मतलब एक तो होता है पानी, पानी को हम क्या बोलते हैं? जल। दूसरा जलना, कोई चीज़ जल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जल गई, है ना, जलना। दिया जल रहा है तो जलना। इस तरीके से आप इनको पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो कविता है उनकी कुछ वाक्य हैं उसमें जिसका अर्थ यहाँ दिया गया है। जैसे भारत सब देशों से भिन्न है, भारत सब देशों से अलग है, न्यारा है ना। न्यारा मतलब सबसे अलग, सबसे सुंदर होना, सबसे अच्छा होना। तो वो जो पंक्ति है भारत सब देशों से भिन्न है, इस कौन सी लाइन इस बात को कहती है? किस लाइन का मतलब है ये, वो आप यहाँ से लिखेंगे। जैसे ये है, तू है सब देशों से न्यारा। तो ये पंक्ति आपकी आप यहाँ पर लिखेंगे, तू है सब देशों से न्यारा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तू है सब देशों से न्यारा। न्यारा मतलब अनोखा, प्यारा, सबसे अच्छा। ऐसे ही आप बाकी पंक्तियों को भी लिखेंगे। तो इस तरह से आप पंक्तियों को पूरा करेंगे। भारत सब देशों से भिन्न है तो तू है सब देशों से न्यारा। अगला है, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तीसरा, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, हम सदैव तेरा गुण गाएं। चौथा, हम देश का नाम ऊंचा करें, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हैं पंक्तियाँ। आगे है, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो आपने यहाँ पर उन लोगों के नाम लिखने हैं जो भारत देश के हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं भारत के लिए और जो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चाहे वो पुत्र हो और या पुत्रियाँ। पुत्रियों के नाम आपने इस तरफ लिखने हैं, पुत्र जो हैं बेटों के नाम आपने इस तरफ लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भारत की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो पुत्रियाँ और पुत्र उनके नाम लिख दिए हैं। आप इनके अलावा और भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पुत्रियाँ हैं सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। और पुत्र विवेकानंद जी, सचिन तेंदुलकर, अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है रत्न का मतलब क्या होता है? जो बहुत कीमती पत्थर होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ पर कुछ रत्नों के नाम आपको बताए हैं और वो कैसे दिखते हैं। हीरा,
मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, माणिक। तो ये रत्न हैं, ठीक है। आगे है कला की कलाकारियाँ। रंग बिरंगे कागज़ और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है किस तरह से आप मुकुट बना सकते हैं। पहले चित्र बनाया, फिर उसको काटा, ठीक है। मुकुट का एक चित्र बनाया, फिर उसको काटा और उसके नीचे एक पट्टी जोड़ दी है और उस पट्टी को भी डेकोरेट किया है, सुंदर सा सजाया है और इस तरह से मुकुट को फिर गोल करके चिपका दिया है। तो ये आपका मुकुट बन गया। तो इस तरह से आप भी अपना मुकुट बना सकते हैं। आगे है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर आपने अपना राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है उसका चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। कौन से रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा और बीच में अशोक चक्र, ठीक है। आगे है बूझो तो जाने। इसको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। तो पहला है उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन। मौन मतलब चुपचाप। बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन? तो भारत की जो रक्षा करता है और उत्तर में खड़ा रहता है और हमेशा चुपचाप रहता है, तो बताओ कौन है वो? वो है हिमालय पर्वत। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हिमालय, ठीक है, हिमालय। अगला है 2 आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झाँके। तो 2 आँखों के ऊपर हम उन आँखों को लगाते हैं और उसमें से हमारी आँखें झाँकती हैं। तो ये तो सबको समझ में आया होगा, क्या है ये? चश्मा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहेली आपकी पूरी होती है। तो आप भी इन पहेलियों को अपने दोस्तों से पूछें, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पूरा पाठ कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आशा है इसमें जो भी बताया गया, जो भी सिखाया गया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।